सबको सुनाई दे रहा है ना? यस यस, को सुनाई दे रहा है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपको। और आज निर्जला एकादश में, पांडव एकादश में आप बहुत भक्त को मेरे से बात कर रहे हैं। और हम जो एक स्थान में बैठे हैं वो है अलारनाथ का टेम्पो। तो जिन्होंने भी इसी जूम में आए हुए हैं, वो भी कोई भी भक्त ही आए आए होंगे अलारनाथ टेम्पो। क्योंकि अलारनाथ मतलब विष्णु भगवान है, चतुर्भुज नारायण है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान का। जो पुरी में आप आए होंगे, जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा अभी 24 तारीख में स्नान यात्रा आने वाले हैं। वो स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी और सुभद्रा और बलभद्र जी ने स्नान करते हैं। और स्नान करने का बाद से भगवान को बीमार आता है, बुखार लगता है। आपको पता होगा, ये स्नान यात्रा से 15 दिन लेके भगवान जी ने इलाज होंगे, उनको दवाई लगेगा। और उनका जो चेरमलो दवाई होते हैं वो भगवान जी का नित्य दिन भगवान के पास में वो 15 दिन लगेगा। 15 दिन का बाद में शरीर सुस्त होने का बाद भगवान जी ने रथ यात्रा करेंगे। तो जब भगवान जी ने स्नान यात्रा में बुखार होते हैं, तो भगवान का जो नित्य दिन सेवा होते हैं और नित्य दिन का जो पूजा होता है वो अलारनाथ का मंदिर से होते हैं। और अलारनाथ का भगवान का पूजा अर्चना चलते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी अलारनाथ जी एक ही भगवान है, सेम भगवान है। जब भगवान जी ने स्नान यात्रा में 15 दिन भगवान बुखार लगता है, तो अलारनाथ जी का रूप से सारे लोग भक्त भगवान का दर्शन करते हैं। तो अलारनाथ जी यहाँ पे सिर्फ चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे सबसे पहले। तो पुरी में वो बहुत दिन चैतन्य महाप्रभु रुके थे। हर दिन हर साल भी भगवान जाके भगवान जगन्नाथ जी को रोज दर्शन करने करते थे। और वो आके गंभीरम भी रुकते थे। तो एक दिन जो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए गए थे मंदिर, तो वहां पे जगन्नाथ, सुभद्रा और बड़ा भैया ने सुदर्शन जी ने का मंदिर बंद था। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने वहां पे खड़ा होके जब दर्शन नहीं पाया, तो वहां पे पंडित जी लोग थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको पूछे थे, जी प्रभु, आज क्या ऐसा भगवान का नीति चल रहा है जी? मैं वहां पे 2-3-4 घंटा वहां खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भगवान का मंदिर बंद है, तो हमको अभी दर्शन नहीं मिलता है। हम तो रोज आके भगवान को दर्शन करते थे, तो आज क्यों भगवान का दर्शन नहीं मिलता है? तो उन्होंने, एक पंडा ने उनको बोला था, जी देखो, अभी भगवान का स्नान यात्रा काल से खत्म हो गया है। आज से भगवान का बीमार है, उनका सर्दी लगा हुआ है, उनका जुकाम है, इसीलिए वो 15 दिन तुम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं। आज से 15 दिन भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत चकित हो गए थे, जी क्या, ये तो रोज आके तो दर्शन करते थे, लेकिन आज तो तुम बोलते दर्शन नहीं होगा। तो मैं जगन्नाथ जी का दर्शन बिना तो तुलसी पत्र नहीं खाता हूँ। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने वो गंभीर चले गए थे। बोले तो ठीक है, आज नहीं तो मैं काल दर्शन करूंगा। वो पंडित जी को झूठा बात बोलते होंगे, तो आज नहीं तो काल में जाके भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन कर सकता हूँ। तो दोबारा भी चैतन्य महाप्रभु आए थे जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, तो सेम दरवाजा बंद था। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत इतना भगवान को इतना प्रेम देके, जितना भी भगवान को कोशिश की दर्शन करने के लिए, हो नहीं पाया। आपका कोई भी भक्त पुरी आए होंगे, देखा होगा जो चैतन्य महाप्रभु 3 अंगुली का निशान है, जो जगन्नाथ जी का अंदर में जो गरुड़ स्तंभ है, वो गरुड़ स्तंभ का पीछे में भगवान 3 अंगुली का निशान है, अभी भी तक भी है। जो भी भक्त आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद से, जो भगवान का अंदर जो गरुड़ स्तंभ होते हैं, जो भगवान का वाहन होते हैं, जो एक स्तंभ होते हैं जो हम लोग पकड़ते हैं, अंदर है जगन्नाथ जी का। तो स्तंभ का पीछे से देखेंगे 3 अंगुली का निशान है चैतन्य महाप्रभु जी का। वैसा हाथ लगा दिए थे, तो भगवान का अंगुली का निशान अभी भी तक भी है। इसीलिए जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा निराश होकर चले गए थे सागर किनारे में। तो उनका मन में बहुत आघात लगा, जी हम रोज भगवान को दर्शन करते थे, लेकिन अभी दर्शन नहीं मिलता है। तो जब चले गए थे सागर किनारे में, तो वहीं पे उनको आकाश बनाया।
ये चैतन्य तुम मेरा परम भक्त हो, तुम ये दक्षिण दिग में चला जाओ, वहां से 20 किलोमीटर दूर अलारनाथ का मंदिर होता है, वहीं पे मैं चतुर्भुज नारायण का दर्शन देता हूँ। जो लोग ये स्नान यात्रा में टाइम में आते हैं, मेरे को दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो मैं अलारनाथ के रूप से सर्व भक्तों को दर्शन देता हूँ, तुम वहीं पे जाओ, मेरे को चतुर्भुज नारायण का दर्शन करेंगे। कि चैतन्य महापुरुष ने यहाँ पे आए थे, हम थोड़ा वहीं पे चैतन्य महाप्रभु को रखेंगे, हम आ जाएंगे अलारनाथ का स्टोरी पर, क्योंकि हमारे पास भी अभी भी टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है, माता जी बोला, इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान में सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। अलारनाथ जो भी भक्त आए होंगे उनको पता होगा। अलारनाथ दक्षिण भारत का लोग का ये मंदिर था। सबसे पहले दक्षिण भारत का लोग ने ये अलारनाथ का पूजा पूजा विधि कर रहे थे। तो भगवान अलारनाथ का नाम था अल्बरनाथ। अल्बर मतलब भगवान का नाम था। तो अल्बर संप्रदाय लोग ने ये अलारनाथ जी को पूजा दे रहे थे। पूजा देने के बाद वहां पे 12,000 पंडा वहां पे सेवा दे रहे थे। रोज रोज भगवान का सेवा होता है, क्योंकि इतना पंडा थे, सभी का समान सेवा नहीं पड़ता है, सभी का अलग अलग सेवा पड़ता है। तो इसीलिए एक गरीब ब्राह्मण था, उनका नाम है श्री केतन, और उनका एक 12 साल का बच्चा था मधुसूदन। तो उन्होंने क्या करते थे, यहाँ पे तो वो पहले जो पंडा लोग सबसे थे, वहां तो इतना जमीन कुछ नहीं था, उनका बहुत गरीब लोग थे। तो उन लोग वो पंडा लोग ने बाहर में जाके कुछ लाएंगे तो अलारनाथ जी को सेवा करेंगे। तो अलारनाथ जी का मेन सेवा होता है खीर, जो दूध चावल से बना होता है खीर है ना। तो यहाँ पे अलारनाथ जी का बहुत बहुत माने ब्यूटीफुल प्रसाद है। तो सबसे पहले भगवान का पास में सिर्फ खीर का प्रसाद ही हो रहा था। अभी तो युग बदलता है, इसीलिए चावल दाल भी अभी भी होता है भगवान के पास में। तो गरीब ब्राह्मण श्रीकृष्ण ने जब उनका सेवा मतलब उनका सेवा पड़ा, सेवा आपको मालूम होगा, तो उन्होंने उनका थोड़ा याद आएगा, जब मेरा तो काल सेवा है तो मैं क्या करूं, तो मैं कुछ लाऊंगा तो भगवान का सेवा करूंगा। हमारा एक बात है, आप लोग सारे लोग सुनते होंगे, तो हम लोग का जब सेवा पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम भिक्षा करके लेके आके भगवान का सेवा करते हैं, क्योंकि हमारा जमींदार है, जो मेरा सेवा है तो मैं आज भगवान को सेवा करूंगा। क्योंकि वहां पे कोई गवर्नमेंट का भी ये नहीं है ना, इसलिए हम लोग का हाथ में सेवा होता है, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो जब शिकत ने जब उनका सेवा पड़ा तो उनको थोड़ा बहुत दुख लगा, जे मेरा तो पास कुछ पैसा नहीं है, मैं कैसा भगवान को दूंगा। तो ठीक है, मैं बाहर में जाता हूँ, भिक्षा करके लेके आओ, तो भगवान को 2 दिन सेवा करूंगा। तो उनका एक 12 साल का लड़का था मधुसूदन, तो उनको साथ में लाके बताया, जे मधु, तो क्या करेंगे, मैं जाता हूँ बाहर में भिक्षा करने के लिए, तुम प्रभु अलारनाथ जी का आज जो थोड़ा सेवा में रख के गया हूँ तुम्हारा माँ के पास में, जो दूध चावल रख के गया हूँ, माँ ने बना, क्या करेगा, जाके भगवान की सेवा देगा। तो मधुसूदन ने पिताजी को बोला, जी पिताजी, इतना बड़ा भगवान का पास में, इतना बड़ा मंदिर में हम क्या भगवान अलारनाथ जी को खीर खिला सकते हैं? आप तो रोज भगवान को सेवा करते हो, रोज आपको भगवान को देते हो, तो मैं तो इतना भी कुछ नहीं जानता हूँ जैसा भगवान को पूजा पाठ दे सकता हूँ। तो उनको पिताजी मधुसूदन को पूछा, ये मधुसूदन, मैं आज नहीं, आज हूँ काल नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम तो आज से स्टार्ट करना सीखो जो भगवान का सेवा देने के लिए, क्योंकि हमारा परंपरा ही ऐसा ही है, जो हम भगवान की सेवा ही देने के लिए पैदा हुआ है। नहीं तो ये शरीर लोग ने कितना कितना बड़ा बड़ा भी पुरुष होते, कितना बड़ा बड़ा भी आदमी होते, लेकिन हमको क्यों भगवान ने सेवा का जन्म पैदा किया है, तो हमको सेवा देना पड़ेगा। इसीलिए तुम आज अभी से स्टार्ट सेवा करने सीखो, मैं जाता हूँ बाहर में भिक्षा करने के लिए। तो उनका पिताजी चले गए थे विदेश करने के लिए, तो भिक्षा करने के लिए, क्योंकि उनका काल सेवा है, परसों सेवा है। तो उनको माँ को सब कुछ बताते गए थे, जब मैं जा रहा हूँ 2 दिन तो आ जाऊंगा, तो तुम बच्चे के वो खीर
बना के उनको हाथ में दे दो। तो माँ ने जिस तरफ से उनका पति ने बोला था उसी तरफ से बना के वो बच्चे को बोला, अजय हे मधु, तू बहुत भाग्यवान है, क्योंकि सेवा मिलता है, सेवा, क्योंकि सेवा सबको नहीं मिलता है। सभी का पास में सब कुछ है, सभी का पास में आप देखेंगे सब कुछ है, लेकिन सेवा, दान, धर्म सारे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब भगवान का कृपा से होता है। तो मधु ने भी वो थोड़ा थोड़ा खुशी लगा, जो भी है मेरा हाथ से भगवान अलारनाथ खाएंगे, विष्णु भगवान, माने मेरा की किया भाग्यवान है। मैं सही में, मेरा माताजी पिताजी ने मेरे को बहुत अच्छे से पैदा किया है, जो मैं भगवान को स्वाद सकता। तो माताजी ने उनको जब खीर बना के उनका हाथ में दिए थे, तो मधु ने आके भगवान को सामने बोला, मधु ने भगवान को सामने आके बोला, जे हे प्रभु अलारनाथ, काल जिस तरफ से मेरा पिताजी तुमको पूजा दे रहे थे, आज मेरा स्टार्ट हुआ है तुम्हारा सेवा, तुम, मेरा पिताजी बाहर में गए, तो इसलिए मेरा माँ ने इतना सुंदर से खीर बनाया है, तो तुमको मैं प्रसाद चढ़ा के मैं बहुत बड़ा भाग्यवान बनूंगा। तो मधु ने क्या किया, माँ ने उनका हाथ में देके, मधु ने जब भगवान के सामने इतना बात बोल के, तो भगवान के पास में खीर रखे, बोला, जो प्रभु, मेरा माँ ने प्रसाद बनाया है, गरम गरम खीर है, तुम खा लो। क्योंकि आप देखेंगे जो भी खाना बनाते हो, थोड़ा गरम गरम में स्मेल है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा हो जाएंगे तो स्मेल इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मधु ने भी भगवान को बार बार बोला, कि प्रभु, बहुत अच्छा प्रसाद है, गरम गरम मेरा माँ ने बनाया, तुम आके मेरा प्रसाद खा लो। तो मधुसूदन ने दो तीन बार यही बात बोला, उनको तो मंत्र नहीं मालूम होता है, वो तो भगवान के सामने बोला, जब प्रभु मेरे को तो कुछ मंत्र मालूम नहीं है, मेरा पिताजी ने 1600 मंत्र जप करके तुमको रोज पूजा देता है, मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन एक ही पता है, ये प्रभु, मैं, ये जो मन है ना, ये भाव लेके ये प्रसाद तुमको दिया है, वो प्रसाद तुम खाएंगे तो मैं बहुत खुशी होगा, ये मेरा प्रेम है, मैं वही मंत्र जानता हूँ। तो दो तीन बार पूछने के बाद तो भगवान कुछ सुनना नहीं, तो इसीलिए मधु ने थोड़ा बोला, जो प्रभु, हम है इसीलिए तुम खाते नहीं हो, तो तुम बताना चाहिए, तो मैं वहां खड़ा हूँ इसलिए तुम आते नहीं हो, खाते नहीं हो। मेरा पिताजी तो तुमको पूजा दे रहे थे, तुम तो खाते थे, लेकिन मेरे हाथ से नहीं खाते हो, शायद मैं हूँ इसलिए खाते नहीं हो। मधु ने क्या किया, तो भगवान का दरवाजा बंद कर दिया, बंद करके वो बच्चा था, वो चला गया खेलने के लिए। जब खेलने के लिए गया, तो बहुत टाइम हो गया, शाम हो गया, तो मधु को थोड़ा याद आया, अरे मैं तो प्रभु जी को खाना वहां पे लगाया हूँ, और मेरा प्रभु जी खाया हो कि नहीं खाया हो, तो मेरे को तो देखना पड़ेगा। तो मधु ने जब खेल के आके दरवाजा खोला, तो भगवान ने एक प्रसाद भी उनका हाथ में नहीं खाया है, जैसा मिट्टी के हांडी में खीर था वैसा ही भी है। तो इसीलिए मधु ने बहुत थोड़ा गुस्सा हो गया, अच्छा है, गुस्सा हो गया, एक लाठी पकड़ा, तो बोला, जी प्रभु, तुम नहीं खाएंगे तो मैं तुमको इस लाठी में तुमको मारूंगा, क्योंकि मेरा पिताजी, मेरा माँ ने इतना सुंदर से खाना बनाया है, तुम तो खाना ही पड़ेगा, तुम खाते नहीं क्यों, प्लीज प्रभु तुम आके मेरा प्रसाद खाओ। तो भगवान, उनका भाव देखा, तो इतना भाव है बच्चे का, पर इतना भाव है। देखो एक बात है, किसी का पास में जो कुछ हो, लेकिन भाव नहीं तो कुछ नहीं, भाव से सब कुछ, भगवान भी आएगा सामने, जरूर आएगा, यदि ये मन लगाएगा, क्योंकि भाव जो भक्त करते हैं उनको बहुत कष्ट करना पड़ेगा, जानते हो, भगवान कभी सुनेंगे नहीं, बहुत लेट में सुनेंगे, इसलिए भक्त थोड़ा ये हो जाते हैं, जो प्रभु हमारा बात क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते। लेकिन जो मन लगा के भगवान को प्रार्थना करेगा, मन लगा के भगवान के पास पूजा करेगा, मन लगा के जो कुछ करेगा, तो भगवान जरूर सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, जरूर सुनेगा। इसीलिए भगवान रुक नहीं पाया, वो बच्चा को भाव देके भगवान वहां पे खड़ा हो नहीं पाया, इसीलिए प्रभु ने क्या किया, सिंहासन उतर कर आके उनका सामने खड़ा होके जल्दी से वो खीर खाया, खाने लगा, भगवान ने खाने लगा। मधुसूदन को एक भी देखा नहीं जब वहां पे मधु खड़ा है, तो खीर खाने लगे भगवान। तो मधु बोलता है, प्रभु जी, मैं तुमको इतना बार से बोल के लाया, तो लेकिन मेरे को कुछ बोलते नहीं हो, तुम खा लेते हो। तो भगवान उनको बोलते हैं, जो मधु, बोलने का कुछ बात नहीं है मेरे पास, खीर इतना स्वीट है, इतना अच्छा है, मैं इसलिए खीर खा लेता हूँ। तो मधु ने भी बहुत प्रेम हो गया, जो प्रभु तुम आराम से खाओ, प्रभु आराम से खाओ।
तो भगवान ने खाते खाते सब खा लिया। जब सब खा लिया तो मधु देखा, अरे प्रभु तुम तो सब खा लिया, तो वहां पे मेरा माँ है, माँ ने खीर बना के दिया था, वो भी कुछ खाया नहीं है, वहां पे खड़ा है, वो हमको क्या बोले। तो भगवान बोला यार हमको अच्छा लगा तो हम खा लिया, क्या करें। तो मधु ने बोला ठीक है प्रभु जी, जो तुम्हारा इच्छा है। तो जब भगवान ने खा लिया तो भगवान चले गए, तो खाली मिट्टी के हाथ में मधुसूदन लेके आए उनका माँ के पास। तो माँ तो उपवास वहां पे खड़ा है, क्योंकि सुबह से प्रसाद लगाया था, शाम हो गया है, मधु नहीं आया है। माँ का दिमाग तो खराब हो गया है, ये मधु कहाँ गया, पूजा देने के लिए गया ना, कहाँ गया। तो मधुसूदन आके भगवान के पास में जब खड़ा हो गया तो माँ ने बोला अरे मधुसूदन, कब तक गए हो, क्या कर रहे हो, प्रसाद दो, हम तो मैंने भूखा है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। वो खीर तुमको बना के भगवान को दिया था, तुम चढ़ा के लाके मेरे को देंगे, इसलिए मैं इंतजार करके बैठा हूँ, तुम कहाँ प्रसाद रखा हो, दो दो दो। तो मधु ने बोलता है माँ, ये इसमें से प्रसाद नहीं है। तो माँ ने बोलता है अरे दुष्धर, प्रसाद कहाँ गया, अरे तुम किसी को दे दिया क्या, क्योंकि हम तो प्रसाद खाएंगे तो रात कटाएंगे, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, हम बहुत सुबह से भूखा है, तो किसी को दे दिया ना। नहीं माँ, मैं आज से तुमको एक अच्छा बात बोलता हूँ, जो तुमने प्रसाद दिया था भगवान को अच्छा लगा, इसीलिए भगवान ने सिंहासन उतर करके भगवान ने प्रसाद खा लिया। तो माँ थोड़ा हंसने लगा, ये बच्चा है कुछ बोल देता है, किसी को दे दिया, भगवान के पास झूठा लगाता है। तो मधु को बार बार जब माँ ने पूछा था, वो एक ही बार भी माँ को पूछा, जी प्रभु माता जी मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे हाथ से भगवान ने खाया है। तो माँ ने कुछ नहीं बोला, ठीक है बोला, तो बच्चा है किसी को दे दिया इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए वो रात में माँ ने भूखा भी रहा। तो ठीक है, नेक्स्ट बार भी मधुसूदन को प्रसाद भी दिया, खीर बनाया, जैसे फर्स्ट टाइम दिए थे, पुण्य अगली उनको प्रसाद बना के मधुसूदन का हाथ में पकड़ा दिया, मधुसूदन को भेज दे दिया कि तुम जाओ भगवान का अलारनाथ पे प्रसाद दो, लेकिन आज तुम लाना है क्योंकि मैं खाऊंगा। आज यदि तुम भगवान को प्रसाद किसी को दे देंगे तो देखना तुमको हम घर से निकाल देंगे। तो मधुसूदन बोला माता जी मैं किसी को देता नहीं हूँ, मैं भगवान को देता हूँ, तुमने भेजते हो भगवान के लिए, मैं भगवान को देता हूँ, भगवान खा लेता है। तो माता जी बोला ठीक है, आज मैं देखूंगा को भगवान खाते ही क्या और पूछ के देता है। तो मधुसूदन ने भगवान के पास में बोला जी प्रभु, आज भी माता जी ने बहुत अच्छा से बनाया खीर, खा लो। भगवान ने पूर्ण सिंहासन दोबारा आके भी सिंहासन से वो खीर खा लिया। तो खीर जब खा लिया तो मिट्टी का हांडी खाली हो गया, तो माँ के पास में मधुसूदन आके बोला जी माता जी देखो मैं तुमको बोला था ना भगवान खाएंगे, भगवान भी खा लिया। तो माँ माँ ने क्या बोलेंगे बच्चा को, तो माँ का इतना गुस्सा आया। तो मधुसूदन को बोला अरे मधुसूदन, मैं तुमको पैदा किया हूँ, तुम हमको झूठ बोलते हो ना। नहीं माँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम काल काल मेरे साथ जाना, देखना मेरे कैसा भगवान ने खाते है। तो माता जी बोलता है काल के जाएंगे, आज तो मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी खाया नहीं हूँ। तो तू एक काम करो, तू आज से काल से भगवान आलम को पूजा नहीं देंगे, हम तुमको इनके घर से निकाल देंगे। तो मधुसूदन ने रोने लगा, अरे माता जी मैं क्या क्या आज तुम हमको घर से निकाल देंगे, प्रभु तो खाते हैं, मैं क्या करूं। तो मधुसूदन को माता जी ने एक थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारते तो मधुसूदन रो रो के घर के आगे में बैठे थे, तो उनका पिताजी आ गए विदेश करके। तो उनको पति को सारे का बात उनका माता जी ने बोला, ऐसा ऐसा 2 दिन मेरे को उपवास रखा है, क्या तुम बच्चे को भेजा है भगवान आलानाथ जी के पास में खीर देने के लिए। बच्चा बोलता है सब आलानाथ ने खा लिया है। तो पिताजी बोला ठीक है, यदि सही बात बोला होगा तो हमको थोड़ा सुनना चाहिए। तो मधु को बुलाया, अजय मधु तुम आओ, किसी तरफ से 2 दिन तुम माँ को भूखा रखा है, ये तो भूखा रखना नहीं की बात नहीं है, तुम कैसा भूखा रखा। तो माँ ने मधुसूदन बोला माता जी मैं क्या करूं, तुम जो भाप से मेरे को लगाया, मैं इतना भगवान को भाप दिया जी, मेरे भाप में भगवान ने खीर खा लिया। तो उनका तो पिताजी बोला अरे मैं तो रोज बुढ़ा हो गया हूँ भाप देता हूँ, लेकिन मेरे हाथ से कभी नहीं खाया हूँ, तेरे हाथ से कैसे खाते हैं भगवान। तो बार बार पूछने के बाद मधुसूदन एक ही बात बोला जी प्रभु आलानाथ जी मेरे हाथ में खाया है, इतना कॉन्फिडेंस से वो बोला जी मेरे हाथ से भगवान ने खाया है। तो उनका पिताजी बोला ठीक है, कुछ बात बोलने का नहीं है, काल तेरा माता जी खीर बनाएंगे तेरे हाथ से देंगे, तू जाके आलानाथ जी को प्रसाद चढ़ाना है, हम दोनों जाके देखेंगे जो तेरे हाथ से कैसा भगवान ने खीर खाते हैं।
तो दूध का दूध, पानी में पानी हो जाएगा। तो बच्चे ने बोला ठीक है पिताजी, तुम अच्छा बात बोला, क्योंकि माँ को विश्वास नहीं होता है और तुम भी आकर हमको भी गाली देते हो। इसलिए माता पिता मेरा जैसा, भगवान जैसा तुम लोग यदि गुस्सा होंगे, नाराज होंगे तो हमको भक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए काल हम पूजा देंगे, तुमको वहां पे आके देखना पड़ेगा। तो रात सुबह हो गया, तो बच्चे के हाथ में दोबारा तीसरा बार माता जी ने खीर बना के उनका हाथ में दिया। तो खीर तीसरा बार जब हाथ में दिया माता जी, एक बात बोला मधुसूदन को, मधुसूदन थोड़ा देख के बात बोलो, क्योंकि भगवान किसी के हाथ में नहीं खाते हैं। यदि तुम परीक्षा में फेल हो जाएंगे ना, तो तुमको वहां से निकलना पड़ेगा, वहां से नहीं रहेंगे। तो मधुसूदन बोलता है माता जी, हम जिस तरह से भगवान को 2 बार खिलाए थे, आज क्यों नहीं आएंगे? आज को तो उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तो मेरा परीक्षा है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में परीक्षा होता है, ये मेरा परीक्षा आ गया, तो भगवान को जरूर खाना है। तो भगवान को सामने लाके मधुसूदन बोला, प्रभु जी मेरा माँ और पिताजी वहां आया है, वहां दरवाजे पर खड़ा है, और वो आज देखेंगे तुम कैसा खाते हो। वो बोलते हैं जी हम झूठ बोलते हैं उनको, जो हम किसी को दे देते हैं। तो आज तो तुमको जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं आएंगे तो भक्ति का कुछ परीक्षा नहीं रहेगा प्रभु, तुमको आना ही पड़ेगा। तो मधुसूदन ने जब भगवान के पास प्रार्थना किया, तो भगवान ने तीसरा बार भी आ गए खीर खाने के लिए। तो दरवाजा बंद था, तो दरवाजे में एक छिद्र होता है, होल होता है, उस होल में वो पिताजी देख रहे थे, जे सही में भगवान आके खाते हैं ना, मधुसूदन खाते हैं ना, किसी को देता है। तो भगवान जब आके तीसरा बार वो प्रसाद का हाथ चुबा कर खाने लगे थे, तो मधुसूदन वहां देख के बहुत खुशी हो रहा है, जो हमारा पिताजी देखते होंगे जो भगवान खाते ना, मैं खाते हूँ, तो पता हो चल रहा होगा। तब उनका पिताजी का दिमाग खराब हो गया, तो वो आके दरवाजा खोल के भगवान को हाथ में पकड़ लिया। वहां पे आलानाथ के डाइन हाथ होता है, ये हाथ को जब पकड़ लिया पिताजी ने, तो पिताजी ने बोला, प्रभु रुक जाइए प्रभु, 2 दिन से तुम ऐसा चोरी करके खीर खाते हो प्रभु जी, ये अच्छा नहीं करते हो प्रभु, हम तो गरीब आदमी हैं, हम लोग कुछ लेके आएंगे तो तुमको पूजा देंगे, हमारा वाइफ 2 दिन से उपवास है, तुम ऐसा चोरी करके खीर खाते हो तो हम क्या खाएंगे? तो आप देखेंगे सबसे तेज वाला खीर होता है, खीर जो जो हम लोग बनाते हैं, तो खीर सबसे वाला तेज हो, गर्म है, उसमें से यदि तुम ये अंगुली घुसा देंगे तो पूरा जल जाएगा। इसलिए भगवान जब मिट्टी के हांडी में घुसा के खा रहे थे, तो उनका पिता जब भगवान को हाथ कर लिया, तो भगवान का हाथ जल गया है। अभी भी देखेगा, अभी कोई भी भक्त आया है वो देखा होगा, अभी भी जो भी भक्त आएगा तो देख सकते हैं भगवान का हाथ कैसे जला हुआ, वहां पे एक निशान है, यहाँ पे एक निशान है। तो भगवान पिताजी ने जब उनको भगवान का हाथ को नहीं पकड़ा, था भगवान उनको बोला, हे शिकतन, तुम फूटी जन्म का पुण्य फल किए हो, जो मेरे को तुमने सामने दर्शन करते हो, और उसी का बाद में तुम इतना मोह से, मोह माया से तुम डूब के रहे हो, ये मेरे हाथ को तुम पकड़ा हुआ हो, ये हाथ को छोड़ दो, जो कुछ तुम मांगना चाहेंगे मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन प्रसाद पर मेरा आस्था है, वो प्रसाद मैं जरूर खाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा है ये प्रसाद, इतना भाव है, क्योंकि तुम जो हमको 1600 मंत्र जप करके पूजा रोज दे रहे थे, उसमें से भाव होना चाहिए, जिसका पास भाव नहीं है उसका पास मैं नहीं हूँ। इसलिए बच्चे का पर मंत्र नहीं था, लेकिन ये प्रसाद पर भाव था, इसीलिए मैं ये प्रसाद खा रहा हूँ। वो इसलिए मेरा हाथ छोड़ दो, तुम जो कुछ मांगना चाहेंगे मैं तुमको दूंगा, वो हाथ छोड़ दो। तो श्री कृतन ने, उनका पिताजी मधुसूदन गुप्ता श्री कृतन ने भगवान का हाथ को नहीं छोड़ा था, तो भगवान ने वो हाथ अभी भी जलने का निशान है, तो भगवान ने गुस्सा होके उनको अभिशाप दिए थे, जय श्री कृतन तुम बहुत मूर्ख हो, जो मेरा हाथ को पकड़ के छोड़ते नहीं हो, मेरा हाथ जलने लगता है, इसीलिए मैं आज से तुमको अभिशाप देता हूँ, तुम जो वहां पे 1200 पंडा और जो खाना बनाने वाले तुम यहाँ पूजा करते हो, मैं तुमको अभिशाप देते हूँ, काल से तुम सूर्य देख नहीं पाएंगे, तुमको समुद्र के फंसा लेगा। तो मधुसूदन ने जब वो अभिशाप देकर हाथ को छोड़ दिया था, इसी कहते ने हाथ को छोड़ दिया था, बोला प्रभु इतना बड़ा अभिशाप तुम हमको दे दिया, हम तुमको इतना दिन से सेवा दे रहे हैं। तो भगवान बोला, मैं जिसको दे देता हूँ तो वापस नहीं लाता हूँ, इसलिए तुम्हारा बच्चा बहुत भाग्यवान है, मैं उनको वैकुंठ प्राप्त ले जाता हूँ, और तुम काल से कोई भी मेरा सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने अभिशाप से समुद्र आके उनको भसा लिया था,
और भी बहुत अच्छा भी स्टोरी है। अभी भी कभी भी आएंगे तो भगवान का हाथ भी देख सकते हैं, भगवान का हाथ जलने का निशान है। यहाँ पे भगवान ने बहुत दिन से पूजा कुछ नहीं हुआ, बहुत दिन से भगवान ऐसा रुका। तो पूरी राजा को इंद्रद्युम्न महाराजा ने यहीं पे आए थे, क्योंकि सत्ययुग में भगवान अलारनाथ जी को ब्रह्मा जी ने यहीं पे प्राण प्रतिष्ठा दिए थे। इस जगह का नाम है ब्रह्मगिर। गिर का मतलब पहाड़। पहाड़ का ऊपर से नारायण थे, विष्णु भगवान थे। ऊपर से ब्रह्मा को भगवान विष्णु से आकाशवाणी किए थे, तो वो आके उनको जीव दान दिए थे प्रभु अलारनाथ जी को। उसका बाद में इंद्रद्युम्न महाराज ने पूरी लेके गए थे ब्रह्मा जी को, जगन्नाथ जी को प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए। तो इसीलिए इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान को बोल के गया, जो प्रभु हम तुम्हारा यहीं पे पूजा पाठ सेवा करने के लिए पंडालों को भेजेंगे। तो उन्होंने पूरी से 2 परिवार को वहां पे भेजे थे, एक पंडा और एक सुपकार। सुपकार मालूम होगा, जो खाना बनाता है, और पांडा जो होते हैं वो पूजा करते हैं। 2 सेवाते अभी 200 घर सेवाकारी हो गए। और उसी दिन से भगवान अलारनाथ जो नाम हुआ, वो पहले था अल्बरनाथ, अभी अपवंश होकर भगवान नाम है अलारनाथ जी। अभी अलारनाथ जी का नाम से विख्यात है। चैतन्य महाप्रभु ने इतना सारे जगह वर्ल्ड में था, इतना सारा जगह, तो वो चैतन्य महाप्रभु कहाँ भी नहीं गए थे, यहीं पे आए थे। यहीं पे आके भगवान अलारनाथ जी को दर्शन किए। अभी थोड़ा भगवान को दर्शन कराएंगे। यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ मेरा और कैमरा। यस, ये ग्राउंड है भगवान का। देखिए, अभी लॉकडाउन से अभी सब कुछ बंद हुआ है। हर जगह आप देख सकते हैं, ये भगवान अलारनाथ जी का मंदिर है। वहां पे मेन गेट है, मेन गेट अभी बंद है कोरोना के लिए। वहां पे देखिए फाउंडेशन सब देखिए। अभी थोड़ा अंदर में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो आप थोड़ा फटाफट देखना। Inside there is network issues. माता जी बोलना, थोड़ा बोलेंगे, हमको नेटवर्क नहीं आता है ना। जी जी, अलारनाथ का दर्शन हो रहा है जी, दूर से। नेटवर्क कोई बात नहीं, जैसे भी हम दर्शन दिला रहे हैं, इतना भी हमारे लिए बहुत बहुत है प्रभु जी। आज सुंदर दिन के एकादशी के दिन यहाँ लाना बहुत सुंदर जी। अभी दर्शन हो रहा है, तो देखिए तो माता जी। जी जी, दर्शन हो रहे हैं। और वो जो देखिए भगवान का But not clear. है, वहाँ पे शंका है, वहाँ पे। हाँ, नॉट क्लियर। मेरा थोड़ा वो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना। Yes, it's right inside. जय श्री अलारनाथ। हरी बोल। होता है, थोड़ा क्लियर होता है। जी जी जी, अभी क्लियर हो रहा है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। भगवान का 4 हाथ है, शंकर चक्र गदा पद्म भगवान का। उस जी साइड में लक्ष्मी जी है। जी जी ये दिखाई दे रहा है बीजू, दिखाई दे। थोड़ा और नजदीक जाएंगे तो जा सकते हैं। आ रहा है। हाँ जी बीजू, बीजू थोड़ा और नजदीक। हाँ जी हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना। जी अंदर है ना बहुत। हाँ आ रहा है, थोड़ा क्लियर आ रहा है।
अभी क्लियर नहीं है, लेकिन दर्शन तो है, छवि तो दिखाई दे रहे भगवान की सुंदर नेत्र और उनकी वनमाला। हाँ अभी यहाँ पे ठीक है जी, बहुत अच्छा। क्लियर आ रहा है? जी ठीक है, हम लोग जाएंगे चैतन्य महाप्रभु का, जी चैतन्य जी महाप्रभु के पास में जाएंगे। जी जी वहाँ जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के पास में। हाँ आप लोगों को थोड़ा वो ग्राउंड दिखा देते हैं। जी जी, वो दिव्य है वो पुस्तक। देखिए ये भगवान का ग्राउंड है। अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है माता जी? नहीं, कैमरा थोड़ा ऑफ है कि क्या? दिखाई दे रहा है मेरे को? नहीं नहीं। बाहर आ जाइए फिर वापस। नहीं आ रहा है? नहीं नहीं। आ रहा है माता जी? नहीं आ रहा है अभी? नहीं, तो क्या हुआ? बाहर चले जाओ फिर भी। ठीक है, बाहर आ जाता हूँ। हरे कृष्णा प्राची, थैंक यू। आए हैं? नहीं आए अभी तक। नहीं नहीं। फिर से लॉग इन करके देखो। हाँ मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। जी प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Yes, Mataji, I checked. It was Ekadashi and we started 7th of May. My memory not so bad, I think. Yes. So we started on Ekadashi and we ended on Ekadashi, and Krishna gave us the wonderful blessing of his darshan in the form of Alarnath. So we are really, 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 very blessed. Let's hope something more we can see. This wonderful place of Alarnath, which is very close to Jagannath Puri. Visit that place. It's a very beautiful place, very nice place. Very beautiful deity darshan also. Okay, so रुकेंगे थोड़ा दिन, तो थोड़ा देर तब तक कीर्तन कर लेते हैं आज में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। देखिए अभी दिखाई दे रहा है? नहीं, कैमरा हाँ अभी दिखाई दे। हाँ ठीक है। अब थोड़ा बाकी है, चैतन्य महाप्रभु को दिखाना है तुमको। जी जी जी। जो मेन पावर है। देखिए ये भगवान का ये है, मतलब फाउंडेशन है। ठीक है, ये आनंद बाजार है, यहाँ किचन है जो भगवान खाना बना होता है। ये भगवान का ग्राउंड देखिए। अभी पूरा सुनसान है, मंदिर भक्त पूरा कोई नहीं है। ये बकुल पेड़ है जहाँ पे सिद्ध बकुल चैतन्य महाप्रभु ने कृपा लाभ किए थे। जी और उसमें से जो ब्रश करते हैं ना सुबह से प्रभु विष्णु भगवान अलारनाथ,
तो उसमें से वो लकड़ी जाता है, सुबह सुबह रोज एक एक भगवान उसमें से हाँ, दान दातुन। ये दान करते हैं। हम्म, तो और वहाँ पे कृष्ण राधा ना के जो कदम का पेड़ में हम लोग का जो कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं, तो वहीं पे भगवान ने बैठते हैं, उनका एक कदम पेड़ होते हैं। जी और वो तो लक्ष्मी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर। जी तो हम लोग आ गए हैं चैतन्य महाप्रभु का पास में। जी जी। जय चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर हरि 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 बोल। जय श्री गौरांग महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु है। आपको थोड़ा वो चैतन्य महाप्रभु का बोलना है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन समुद्र किनारे में चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी ने आकाशवाणी किए थे, जे हे चैतन्य तुम मेरा परम भक्त हो, क्योंकि भक्त का बिना मैं रहता नहीं हूँ। भक्त को दर्शन देने के लिए मैं भी व्याकुल हूँ। तो जगन्नाथ जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए अलारनाथ जी का स्थान से बुलाए थे चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि जो भक्त जो प्रेम होते हैं भगवान उनको जरूर बुलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे आए थे। और ये जो आप जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर भगवान के सामने था, प्रभु अलारनाथ जी के सामने था, सामने टेम्पल में था। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने आके जब अलारनाथ जी को दर्शन किए थे, चतुर्भुज नारायण को दर्शन, शंख चक्र गदा पद्म। तो चैतन्य महाप्रभु का दिल में राधा रानी का प्रेम है, तो इतना ये था भगवान का शरीर में। तो देखिए पत्थर पानी हो गया है। और ये जो पत्थर है सारे वॉल में भगवान ऐसा सर तक पैर का निशान कहाँ भी देख नहीं सकते। तो चैतन्य महापुरुष जी ने हर जगह में गए हैं, लेकिन अलारनाथ जी उनका बहुत विशाल है, क्योंकि भक्ति अलारनाथ जी का कृपा से चैतन्य महाप्रभु को मिले हैं। अलारनाथ जी का भक्ति लेके भगवान यहीं पे दक्षिण भारत यात्रा भी किए थे। चैतन्य महाप्रभु का जितना प्रेम है आप देख सकते हैं, कितना प्रेम था चैतन्य भगवान का दिल पर। मैं आपको दिखाता हूँ। हम थोड़ा फ्रंट लाइन में आ गए हैं। देखिए ये भगवान का सर है। देखिए ये दोनों का दो ये हाथ है, जो मैं दिखा रहा हूँ ये हाथ है। और ये कौनी है, ये वाला कौनी है। देखिए ये कौनी है, ये घुटना है देखिए भगवान का। और यहाँ पे चरण है, अंदर है चरण भगवान में। देखिए भगवान कितना बड़े, थोड़ा लंबे थे। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं थोड़ा लंबे थे। तो गिरने के बाद देखिए वो पीछे में भगवान का ये जो बैक साइड है, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब रोलिंग किए थे तो भगवान का इस बैक साइड लगा हुआ है। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु दिल में कितना प्रेम था। अभी ये जो निशान आप देख रहे हो वो सब हमारा लोग के लिए, क्योंकि भक्ति करना है तो मन प्रेम लगाना चाहिए भगवान के पास में। तो भक्ति सारे लोग नहीं कर पाएंगे। मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि प्रेम विश्वास सभी का अंदर में नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्रेम है भगवान का अंदर था। ये भगवान का सर है, ये गला है, ये दोनों हाथ है, ये कौनी है, ये घुटना है, ये दो पैर है। आप देख सकते हैं, ये वाला को देख सकते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है सबको? जी दिखाई दे रहा है। देखिए ये भगवान का, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है। आप लोग बहुत बहुत माता जी को भी हम आशीर्वाद देते हैं। ये एकादशी बहुत पावरफुल एकादशी है। इसी एकादशी में आप लोगों को अलारनाथ जी का दर्शन, ज्यादा से ज्यादा भक्ति और प्रेम मिले। आप घर की बैठ के भी
जो बोलते हैं जे लॉकडाउन हो गया है, शटडाउन हो गया है, कोरोना आ गया है, लेकिन ये मौका बहुत मिलता है भक्त लोगों के लिए। ये जूम का आपसे आप लोग भगवान को दर्शन कर सकते हैं। और माता जी इतना अच्छा से बात भी, भागवत का बात भी बोलते हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा रोज सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसमें से आप लोग का भाव दीजिए। ये कलियुग का हम लोग को जैसा युद्ध करने के लिए अस्त्र होते हैं, तो उसमें से हरिनाम सबसे पहले। जैसे कोरोना आया है तो उनका कोई इलाज के लिए मेडिसिन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को जितना भाव भक्ति भगवान को दे सकते हैं सब कुछ चला जाएगा। इसलिए आप हरिनाम से रहिए। आज एकादशी आप लोगों के लिए बहुत 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 कृपा मिले अलारनाथ जी तरफ से। आप भी पूरी जब भी आएगा अलारनाथ आइए, देखेंगे भगवान कैसा हाथ जलने का निशान है, भगवान देखने भगवान का प्रेम से है, बहुत कृपा मिलता है। ठीक है माता जी, जय जगन्नाथ, जय अलारनाथ। हरे कृष्णा। बहुत हरि बहुत बोल। धन्यवाद। आप आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपने बोला कि हरि नाम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और आज हम जो है 12 बजे से हरि नाम पूरा सब जो हमारे ग्रुप है वो सब जूम में लगातार हरि नाम The करें। recording has stopped. कितने लोग हैं ललिता, कितने लोग हैं हरि नाम करेंगे? 39 हाँ 39 39 लोग जो है, 39 परिवार जो है घर से, अलग अलग घरों से आज हरि नाम करेंगे। आशीर्वाद दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो सुंदर जो दर्शन लिया अलारनाथ जी का इस शुभ दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुभ दिन है माता जी। ये भी हमारा भी याद रहेगा जे माता जी ने बहुत भक्त लोगों को ये एकादशी में अलारनाथ को दर्शन किए। और माता जी का बहुत ये है, जितना भी लोग जूम में आप हो, माता जी को सबसे पहले ये कीजिए जैसा आज उन्होंने उनका ये से अलारनाथ जी का आप दर्शन करते हो। जय अलारनाथ, जय जय जगन्नाथ। अलारनाथ, जय जगन्नाथ।